अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमर। हुकूमत को 2 दिनों में 2 बड़ी शिकस्तें हुई हैं और दोनों की दोनों पार्लियामेंट के अंदर, और बिलाखिर हुकूमत पसपा हो गई है, भाग गई है, दौड़ लगा दी है। लिटरली जिसको कहते हैं ना भाग जाना, दौड़ लगाना। इमरान खान डर गए हैं, घबरा गए हैं पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में कानून साजी करवाने के लिए। वो कानून साजी जो इमरान खान साहब का ख्वाब था, वो जो जादुई तोता जिसमें इमरान खान की सियासी जान है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके लिए ज़ाहिर है कानून साजी करवाने के लिए इमरान खान साहब टक्करें मार रहे थे। कभी इधर टक्कर, कभी उधर टक्कर, कभी इलेक्शन कमीशन से लड़ाई झगड़ा, कभी अपोजिशन के साथ लड़ाई झगड़ा, कभी मुख्तलिफ वो होते हैं ना हरबे इस्तेमाल करना, कभी अपोजिशन को कहना कि जी हम आपके पास बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट कमेटी बनाते हैं, इलेक्शन इस्लाहत पर अपनी तजावीज़ दें। अपोजिशन अपने नाम भी अभी तजवीज़ कर रही होती है तो फिर कहा जाता है कि नहीं, अब अपोजिशन के साथ मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, अब हम ये करते हैं कि अब मुश्तरका इजलास में करेंगे, अपने अक्सरियत की ताकत पर ये कानून मंजूर करवा देंगे। तो बहरहाल ये जून से मामला चल रहा था और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहरहाल हिम्मत करके ना, क्योंकि डर भी रहे थे कि अगर ये मामला पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में आ गया तो फिर जॉइंट सेशन में कहीं शिकस्त ना हो जाए हफीज़ शेख की इंतखाबात की तरह, तो इसी वजह से डर भी रहे थे। और फाइनली हिम्मत करके इमरान खान साहब ने 11 यानी आज की डेट भी दी, 11 नवंबर की, कि आज का इजलास होगा, और उसके साथ फिर एक ज़ोहराना भी दे दिया अपने इत्तेहादियों को और अपने MNAs और सेनेटर्स को। ज़ोहराने पे बड़ा लंबा चौड़ा खिताब भी किया कि जी मोटिवेशनल स्पीच जिस तरह होती है इमरान खान साहब करते होते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के पास कारकर्दगी है नहीं और लंबी चौड़ी तकरीर है। वो कल सुप्रीम कोर्ट में भी वही करने की कोशिश कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई देखो इस तरह ना करो, मुद्दे की बात करो, जो बात पूछी जा रही है, जो बात की जा रही है, आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हो, वज़ीर आज़म हो, काबिल एहतराम हो, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि आपकी सियासत क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है, वो जाकर किसी और को बताइए। हमें ये बता दें, फरमा दें कि APS के साने के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था उसका अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह खान साहब ने वो अपने इत्तेहादियों के साथ ज़ोहराने में कल खड़े होकर लंबा चौड़ा खिताब, बताया कि मैं तब्दीली चाहता हूँ, बताया कि जनाब ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं ये तो इलेक्शन चोरी करना चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साफ शफाफ निज़ाम हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम हो, और इस निज़ाम के लिए वोट करना जिहाद है, तो आप जिहाद करने जा रहे हैं। करने सारा कुछ करने के बाद अचानक पता चला कि जी वो जो बड़ी हिम्मत जुटाकर इमरान खान साहब ने वो इजलास, मुश्तरका इजलास बुलाने का फ़ैसला किया था और सदर मुमलिकत ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके अगेंस्ट नोटिफिकेशन आ गया, फ़ैसला आ गया कि जनाब ये इजलास मौखर कर किया जा रहा है। अब ज़ाहिर है उसके पीछे बहाना क्या है। फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें बहाना ये है कि हम अपोजिशन के साथ मिल बैठकर इत्तफाक़ राय से कानून साजी करना चाहते हैं। हालांकि अपोजिशन, वो जो इत्तफाक़ राय वाला मामला मैं पहले आपको गुजारिश कर चुका हुआ हूँ कि उससे पहले भी, क्योंकि ये जून का मामला है, जून को बुलडोज़ करके कौमी असम्बली में ये कानून साजी करवाई गई थी। उसके बाद सेनेट में गए तो सेनेट में फंस गए थे। तो जब सेनेट में फंसे तो फिर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मामला गया। स्टैंडिंग कमेटी में आज़म सवाती वाला मामला आपको याद है कि 10 सितंबर को आज़म सवाती ने तो इलेक्शन कमीशन को खरी सुना दी थी और कह दिया था कि आप लोग पैसे लेते हैं और आग लगे इलेक्शन कमीशन को, धांधली करवाता है, ये करता है। बहरहाल एक लंबी चौड़ी वो अपना मामला जो थे अपोजिशन, उस दौरान एक नहीं 3 बार ये कहा गया कि जी अब स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो अपोजिशन से रब्ता करेंगे, अपोजिशन अपने अरकान का नाम देंगे, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। और इसमें एक और मामला भी आपको याद हुआ था कि जब ये बिल मंजूर करवाए गए थे तो उस वक्त अपोजिशन ने वो जो इजलास कंडक्ट करवाने वाले जो डिप्टी स्पीकर थे, जिन्होंने अपोजिशन के एतराज़ात नहीं सुने थे, जिन्होंने प्रोसीजर ही अडॉप्ट नहीं किया था अपोजिशन के बकौल, तो वो कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दी थी। और ये तहरीक अदम एतमाद एक मशरूत वो अंडरस्टैंडिंग के साथ वापस ली गई थी कि जो बिल हुकूमत ने पास करवाए हैं ये वापस होंगे, या वापस नहीं होते तो उनका तरीक़ाकार ऐसा होगा कि उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनके ऊपर तरमीम लाकर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये हुकूमत ने अपोजिशन के साथ बैठकर बात की थी, उसके लिए फिर कमेटी बननी थी, वो कमेटी नहीं बनाई। उसके बाद कहा गया जनाब मुश्तरका इजलास में ले आते हैं, फिर मुश्तरका इजलास का मामला गड़बड़ हुआ, नहीं करवा सके। फिर कहा गया कि नहीं चलें, स्पीकर के पास जाते हैं। स्पीकर को कहा गया कि जी आप अपोजिशन से बात करें। स्पीकर ने फिर अपोजिशन से बात की और उसके बाद इजलास बुलाया कि तहरीक पेश की जाएगी इजलास में कि पार्लियामानी कमेटी बनेगी। वो तहरीक पेश करने के बजाय जॉइंट सेशन के लिए तहरीक पेश कर दी गई
और अपोजिशन के साथ जो कमिटमेंट की गई थी तहरीक के लिए वो भी नहीं हुई पूरी, और उसके बाद अपोजिशन ने, ज़ाहिर है उसके बाद अपोजिशन ने भी इनकार कर दिया। तो अब दोबारा जब ये 2-3 महीने की इस तरह की डर के, चालाकी करके और हरबे इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ वो चालें चल के हुकूमत ने फाइनली 11 नवंबर यानी आज की डेट अनाउंस की थी, और उसके बाद फिर जो अनाउंसमेंट हुई है यानी वज़ीर आज़म साहब का ख़िताब हुआ है ज़ोहराने में कल, और ज़ोहराने के बाद ज़ाहिर तय था कि जब ज़ोहराना हो चुका हुआ है तो फिर भाई पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन तो होगा, मगर ज़ाहिर है ज़ोहराने में अरकान के साथ इमरान खान साहब ने किया, और वहाँ से जो फीडबैक गया इमरान खान साहब को और हुकूमत को कि भाईजान ये मामला ये हम नहीं कर सकते, ये बहुत भारी है, ये पत्थर हम नहीं उठा सकते, लिहाजा इसको उठाएंगे कमर टूट जाएगी और फिर हुकूमत चली जाएगी, तो बेहतर यही है कि दौड़ लगाओ। और इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं डट के खड़ा हूँ, डट के नहीं खड़े हुए। वो कहते होते हैं कि आखिरी वक्त तक हार नहीं माननी, आखिरी वक्त तक क्या, मैदान में उतरने से पहले भाग गए। और ज़ाहिर है उसके भागने के पीछे एक रीज़न भी है। कल ही कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के हसनैन जावेद साहब ने एक बिल पेश किया था, हुकूमत ने मुखालफत की थी, वो फ्लोर क्रॉसिंग का और वफादारी बदलने का बिल था, उसके ऊपर तरमीमी बिल था, उसने हुकूमत ने मुखालफत की, स्पीकर ने मुखालफत की, तो उसके प्रोसीजर के मुताबिक करारदाद की शक्ल में वो आ गया। तो करारदाद आई, तो करारदाद में हुकूमत को हो गई शिकस्त। 117 अरकान अपोजिशन के कौमी असम्बली में उसके हक़ में आए, बिल के हक़ में आए, और हुकूमत के निकले 104 वोट। तो हुकूमत तो कल शिकस्त खा गई। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। और वैसे कल जब मैं इस मामले पर कई बार मैंने गुजारिश की है, कल भी की थी, कई बार पहले भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि इत्तेहादी जो हैं वो इमरान खान हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला आएगा। कल ही मैंने कुछ सोर्सेज को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सरकार के फ़ोन आ रहे हैं अरकान को, इत्तेहादियों को और हुकूमती अरकान को, कि जी बिल की हिमायत में वोट करना है। तो वो, लेकिन वो फ़ोन उतने तगड़े नहीं थे जितने बजट वाले फ़ोन थे, क्योंकि बजट भी तो मंजूर करवाया गया था ना, इमरान खान साहब से नहीं हो रहा था और फिर उनको बजट मंजूर करवा के दिया गया था। तो बहरहाल तो वो कल जो फ़ोन आए उन फ़ोन का इतना असर नहीं रहा, और फिर काफ़ी सारे अरकान उस ज़ोहराने में नहीं गए। तो फिर ज़ोहराने में जब अरकान नहीं आए, तो जो अरकान ज़ोहराने में नहीं आए, तो फिर ज़ाहिर है वो अरकान तो इजलास में भी आज नहीं आने थे। तो लिहाजा हुकूमत ने कहा कि इससे पहले कि स्टेडियम में जाओ और वहाँ से फेंटा खा के वापस आओ, तो फिर एक ऐलान करके फवाद चौधरी साहब ने कौम को बता दिया कि हमने दौड़ लगा दी, हुकूमत ने दौड़ लगा दी, इमरान खान डट के नहीं खड़ा हुआ, फवाद चौधरी साहब ने बता दिया। अब वो बड़ा दिलचस्प है जो ट्वीट है फवाद चौधरी साहब का, उसका मैं बैकग्राउंड पहले बता चुका हूँ कि स्पीकर को पहले कई बार इंगेज कर चुके हुए हैं, लेकिन अपोजिशन के साथ बातचीत कर चुके हुए हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं निकला, और हुकूमत बार बार अपोजिशन के साथ इंगेजमेंट करके और फिर इधर उधर निकल जाती है। अब जो बहाना बनाया गया है, जो बात कही गई है वो मुश्तरका इजलास आज का मुलतवी करने की, तो वो ज़रा मैं आपको सुना देता हूँ। इंतखाबी इस्लाहात, फवाद चौधरी साहब के हैं, इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तफाक़ राय पैदा हो। इस सिलसिले में स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से एक बार फिर रब्ता करने को कहा गया ताकि एक मुत्तफ़िक़ा इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाया जा सके। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को इस मकसद के लिए मौखर किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि अपोजिशन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी और हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका लाहेमल अख्तियार कर पाएंगे। ताहम ऐसा ना होने की सूरत में इस्लाहात से पीछे नहीं हटेंगे। अब ज़ाहिर है एक आखिरी जुमला पॉलिटिकल है और बाकी जुमला है कि हमने दौड़ लगा दी है। अब हुआ क्या था, मुख्तसरन कुछ चीज़ें हैं। हुआ ये है कि एक इमरान खान साहब का ज़ोराना था, अपोजिशन के 2 इशाइये थे। एक इशाइया था शहबाज शरीफ साहब का और एक इशाइया कल दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इशाइये के बाद जो उससे पहले इशाइये से पहले ही हुकूमत भाग गई थी, तो उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो जो मैंने आपको गुजारिश की थी अपने कल के एक वीलॉग में, कि अगर इमरान खान की हुकूमत को शिकस्त होती है, जो कि हो चुकी, ज़ाहिर पसपा हो गई ना, हुकूमत पैदान में आई नहीं, तो फिर तहरीक अदम एतमाद का जो हुकूमत को गिराने का तरीका है, उसके दलील को उसको उस तरीके को मिलेगी दलील। वो जो मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का है या मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ लोग हैं, उनको दलील मिलेगी कि जी अब ये जो है वो तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत को हम गिरा सकते हैं। एक वो करारदाद हुकूमत के अपना वो जो हसनैन जावेद साहब वाला बिल, दूसरा अब ये जो इंतखाबी इस्लाहात जिस पर इमरान खान साहब की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन जैसे आइनी इदारे के साथ महाज़ारे की हुई है, और वो महाज़ारे का भी आपको सब पता ही है। तो वो
उस सारे अपना वहाँ पर पसपाई, वहाँ पर हुकूमत के भाग जाने के बाद तो फिर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ को दलील मिलती है, उसको उसमें का वज़न बढ़ जाता है कि इस हुकूमत को गिराया जा सकता है तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। ये वाली डिस्कशन मैं एक दो बार पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि नून लीग के अंदर भी शुरू है। नून लीग को में अंदर भी कहा जा रहा है कि ये सफ़ा एक नहीं रहा। ज़ाहिर है जो कुछ हुआ है, दो पसपाइयाँ हुई हैं इमरान खान की हुकूमत को, तो उसके पीछे तो यही नज़र आ रहा है ना, ये नतीजा है वो नोटिफिकेशन वाले मामले पे आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की तल्ख़ कलामी का। उसे लग रहा है कुछ और हो ना हो, कोई इदारे सियासत में मुदाखलत कर रहे हों या ना कर रहे हों, एक अलग मामला है, लेकिन एक फ़ील आ रही है कि अब इमरान खान को वो सहूलतें हासिल नहीं हैं जो बजट के दौरान थी, या इमरान खान को वो सहूलतें हासिल नहीं हैं जो सेनेट के इंतखाबात के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट जादू की छड़ी से गायब कर दिए गए थे, या वो सहूलत हासिल नहीं है कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन के 64 अरकान खड़े हुए थे जब, और खुफिया बैलेट से वोट निकले तो वो कितने निकले थे? 50। तो अब ये फील जा रही है। तो इसी वजह से जो अरकान को फ़ोन गए हैं कल परसों, उन अरकान को, शाहिद खाकान अब्बासी को मैं कोट कर रहा हूँ जी, शाहिद खाकान अब्बासी ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मेरी उस खबर की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि जो हुकूमती अरकान को फ़ोन गए हैं, इस बार अपोजिशन के अरकान को फ़ोन नहीं गए, हुकूमती अरकान को फ़ोन गए हैं कि जी बिल को आपने वोट करना है, लेकिन उन अरकान ने उन फ़ोन्स को ज़्यादा इस बार अहमियत नहीं दी। ज़ाहिर है उसके पीछे यही है कि इमरान खान अब इतना मजबूत नहीं है, फ़ोन करने वाले ने फ़ोन करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली होगी, लेकिन वो उस तरह पीछे नहीं आएंगे। अगर उस तरह पीछे आते तो फिर जो इमरान खान साहब का ज़ोहराना था उसमें कोई 50 से ज़्यादा अरकान गायब ना होते, यानी कम थे 50 से ज़्यादा अरकान। उससे पहले क्या था बजट में, आपको याद होगा, बजट में हुकूमत के अरकान कुछ गायब थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो है वो अरकान कोई मेरा ख्याल है 2 या 3 दर्जन वो गायब थे, फ़र्क था ना। तो अब उलट हो गया। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जो तहरीक अदम एतमाद के सबसे बड़े मुखालिफ हैं, वो अब इस शर्त पर, या एक कंडीशन कह दें, या एक हाँ चले कंडीशन ही कहते हैं कि इस शर्त पर कि पहले तहरीक अदम एतमाद जो है वो सेनेट में लाई जाए, उसके बाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ टेस्ट केस के तौर पर वो कह रहे हैं कि जनाब वो लाएँ और ये फ़ैसला PDM का नहीं होगा, सेनेट में, सेनेट के अंदर पार्लियामानी जमातों का होगा। उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी या मुस्लिम लीग नून PDM के फ़ैसले को लेकर चलते थे, लेकिन आज शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि सेनेट के अंदर जो फ़ैसला होगा वो PDM का फ़ैसला नहीं होगा, सेनेट में पार्लियामानी पार्टियों का होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है। तो अब ये ज़ाहिर बड़ा चेंज आ रहा है। तो कल मैंने गुजारिश ये की थी कि जब इमरान खान को ये जो बिल है इस पर इमरान खान शिकस्त खा जाएंगे, अब शिकस्त वाले वहाँ तक तो गए नहीं, शिकस्त खा जाएंगे तो फिर मामला होगा कि भी इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल जो उन्होंने ज़ोराना दिया है उस दौरान उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की है, और वो ये उन्होंने क्या है कि जी मैं अब शहबाज शरीफ साहब ने तो अपोजिशन को इकट्ठा किया, उनका शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मैं अब अपने इत्तेहादियों को यानी अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। ये बेसिकली इस जुमले का, इस बात का मतलब ये है कि देख तो रहे हैं ना सारे कि भाई हो क्या रहा है कि हुकूमत को कौमी असम्बली में हमने 2 दिनों में 2 शिकस्तें दी हैं अपोजिशन ने, तो अगर तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएंगे तो हुकूमत को शिकस्त हो जाएगी। और दूसरी चीज़, एक और सिग्नल आया है, वो जो मैं बात कर रहा होता था काफ़ी अर्सा पहले से, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इमरान खान साहब कानून साजी करेंगे तो उनके अपने इत्तेहादी उनका साथ नहीं देंगे। वो जो वसीम अख्तर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने कहा कि हम तो काबीना से अलग होने जा रहे हैं, हम ये फ़ैसला कर लिया हुआ है और अब हम काबीना से अलग होंगे। हुकूमत से अलग नहीं हो रहे, लेकिन अभी काबीना से अलग हो रहे हैं। मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने वो जो इमरान खान साहब का कल का जो ज़ोराना था, उस ज़ोराने में इमरान खान साहब खिताब करके चले गए, जैसे वो कारकुनों को खिताब करके चले जाते हैं। इत्तेहादियों के साथ डील ऐसे नहीं किया जाता। इत्तेहादी गए वहाँ ज़ोराने में बैठे, इमरान खान साहब आए, अपना भाषण झाड़ कर चले गए, किसी के साथ बैठकर बात नहीं की, किसी की गिला शिकवा नहीं सुना, किसी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुने, यूँ चल दिए। तो उसके बाद इत्तेहादियों ने भी कहा कि यार ये तो कोई तरीका नहीं होता। और ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अच्छी तरह समझती है कि कराची में उनके ख़िलाफ़ होगा। मुस्लिम लीग कायदे आज़म अच्छी तरह समझती है कि पंजाब में हमारे पास जो 4-5 सीटें कौमी असम्बली की हैं और 8 से 10 सीटें सूबाई असम्बली की हैं, तो वो भी अगर EVM इमरान खान के पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो हमें तो वो भी नहीं मिलेंगी। और क्योंकि सेनेट के इंतखाबात में इमरान खान साहब इनके साथ ये कर चुके हुए हैं, इनको कहा था कि जी आपको मैं नवाज़ दूँगा, आप मुझे सेनेट के इंतखाब पंजाब का सीधा करवा दें। चौधरी परवेज़ इलाही ने कई बार ताना दिया कि जी हमने तो करके दिखाया, आपको अपने वादे याद नहीं रहते। तो ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद जब ये फील इमरान खान साहब तक गई है, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं
उन्होंने उनको समझाया गया कि इसमें नहीं पढ़ना आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। अब कभी इम्कान ये है कि इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ नहीं आएंगे, लेकिन अपोजिशन में अब जो तहरीक अदम एतमाद की दलील मजबूत हो रही है, अपोजिशन कहीं उस तरफ ना चल पड़े। या फिर ये भी हो सकता है कि वो PDM का इजलास आ रहा है सरबराही 15 नवंबर को, तो उस इजलास में सारी चीज़ें डिस्कस होंगी जो कुछ हुकूमत के साथ हो रहा है। मौलाना साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, और लॉन्ग मार्च का मैंने आपको कई बार बताया होगा कि मियाँ साहब उस पर आमादा नहीं हो रहे। तो अब ज़ाहिर लॉन्ग मार्च वाला मामला कमज़ोर हो जाएगा, तहरीक अदम एतमाद वाला मामला मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत को सेनेट के इंतखाबात के बाद ये तीसरी बड़ी शिकस्त हुई है पार्लियामेंट के अंदर। तो इन हाउस तब्दीली पार्लियामेंट के अंदर से ही आ सकती है। तो वो जो मौक़िफ़ है, अब वो मौक़िफ़ मजबूत हो रहा है, तगड़ा हो रहा है, और इमरान खान मुसलसल कमज़ोर हो रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, सफ़ा एक नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।